कंसिस्टेंसी ऑफ मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। इसमें सिंपल ये बता रखा है, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जो आपका जो करंट है वो यहाँ से आया, यहाँ से पास होता हुआ यहाँ पे चला गया। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि मैग्नीट्यूड जो कंडक्शन करंट है और डिस्प्लेसमेंट करंट है वो सेम है। तो अगर ये सेम है, तो मैं ये बोलता हूँ कि ये रिजल्ट कंसिस्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था कि एक डिस्प्लेसमेंट करंट की फॉर्म में एम्पियर सर्किटल लॉ कैसे लगेगा और बिना डिस्प्लेसमेंट का कंडक्शन करंट में कैसे लगेगा। इक्वेशन में 1 और 2 क्लियर है। हमने ये डिस्कस किया था कि जो B डॉट डी एल है डिस्प्लेसमेंट करंट की फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट करंट की फॉर्म में लिखा जाएगा कुछ ऐसे, कैसे, जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाय एरिया। एरिया लेफ्ट पे चला गया तो E इंटू एरिया क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और E इंटू एरिया क्या होता है, फ्लक्स। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, यहाँ पे ऐसे लिख लो इसके आगे, जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट उसका फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाय डी टी, यही होता है। और आप इसमें ऐसे कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल है, E इंटू एरिया, ऐसे ही है। और अदर मैं ऐसे भी कर सकता हूं, इसे ये करने की जरूरत नहीं है। यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो मैंने कितनी निकाल ली, E इंटू एरिया, या मैंने क्या निकाल ली, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहाँ पे ऐसे पुट करूंगा, एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ E इंटू एरिया, डी बाई डी टी ऑफ E इंटू एरिया। लेकिन मुझे पता है E इंटू एरिया हमने क्या निकाल लिया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया। और डी क्यू बाई डी टी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्शन करंट है। तो ये प्रूव हो गया, डिस्प्लेसमेंट और कंडक्शन करंट बराबर है। तो ये लाइन कंटिन्यू कर लो। अगर पेपर में आ जाए कि प्रूव करो कंडक्शन और इलेक्ट्रिक करंट, जो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर है, तो यहां से ये कर देना, इसकी जरूरत ही नहीं है, सीधा ये कर दो, एक ही बात है, एक ही बात है। समझ में आ रहा है मैथमेटिकली कैसे प्रूव करना है। तो यहां तक तो ठीक ही चल रहा है। और यहां पे ये कॉन्टिन्यूशन ऐसे कर देना, डिस्प्लेसमेंट करंट इसके इक्वल है फ्लक्स E इंटू एरिया, जो E इंटू एरिया है वो कितना निकल गया हमारे पास, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट कैंसल, तो क्या आ गया, कंडक्शन करंट। तो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड एकदम सेम है। तो पहले तो इसे नोट करो। ठीक है, उसके बाद चाहो तो एक लाइन ये भी लिख लो, इसके बाद ये लिख लो, देयरफॉर B डॉट डी एल की जो वैल्यू है, चाहे वो फर्स्ट लूप है चाहे वो सेकेंड लूप है, सेकेंड लूप कहाँ पर है, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, इनका फॉर्मूला सेम आएगा और किसके इक्वल आएगा, म्यू नॉट इंटू आई। अब म्यू नॉट इंटू आई या आई डी बात एक ही है, क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया आई और आई डी बात एक ही है। तो म्यू नॉट इंटू आई या म्यू नॉट इंटू आई डी एक ही बात है। इसे बोलते हैं कंसिस्टेंट, कि रिजल्ट कंसिस्टेंट है। तो चाहे तुम कैपेसिटर की प्लेट में लगा लो, चाहे तुम कंडक्शन जो जहां करंट जा रहा है, जो वायर जा रही है वहां पे लगा लो, बात एक ही है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कंसिस्टेंसी कैसे शो करनी है। तो ये पहला रिजल्ट है, ठीक है। तो इसको ऐसे प्रूव करना है। नेक्स्ट,